आपने मैच को और अपनी विक्ट्री को अपनी आर्म्ड फोर्सेस के नाम कर दिया था, इक्वल सजा दोनों को दिया। आपको लगता है जस्टिस हुई है? बिल्कुल जस्टिस नहीं किया गया। सूर्या कुमार यादव को 30 नहीं 100% भी और साथ में बैन करना चाहिए था और उससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा देनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो मुल्कों को भड़काती है, मुल्कों की आवाम को भड़काती हैं, उनके जज्बात को भड़काती हैं, नफ़रत की आग फैलाते हैं, नफ़रत की आग। तो उसको तो जो है वो मैं ये समझता हूँ कि उसको पॉलिटिसाइज किया ना बहुत ज़्यादा। बाकी इसको देखना चाहिए था ये जो हारिस रऊफ का है, क्योंकि आप वहाँ पे खड़े हैं और पब्लिक को अगर आप नहीं कंट्रोल कर रहे, आपको क्या पता पब्लिक किस किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल चले जाते हैं, फैमिली के ऊपर अटैक करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये पास में होता रहा है। जहाँ कोहली के नाम से छेड़ रहे थे। नहीं, ये तो वैसे ही एक स्लोगन बना देते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बात पे छेड़ होते हैं, बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही के ऊपर लगे और एक ही बात जो वीडियो सामने आई थी उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा जो है ब्लो द बेल्ट चले जाते हैं। तो आई थिंक ठीक है, हारिस रऊफ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको भी कोई ना कोई जवाब देना ही था, तो फिर उन्होंने ऐसे ही उनको जवाब दे दिया। बट आई थिंक वो तो इशारा है, वो इशारा तो जो है स्टेटमेंट और इशारे में फ़र्क होना चाहिए ना, सज़ा में भी फ़र्क होना चाहिए। चलो उसका अगर आप 30% कह भी रहे हो तो मैं ये मान लेता हूँ, बट इसका जो है और गौतम गंभीर ने भी ऐसी बात कही हुई है, उनके ऊपर तो खैर कोई मेरे ख्याल से कंप्लेन भी हमने फाइल नहीं की थी, उसकी भी करनी चाहिए थी हमें, वो क्यों नहीं की हमने। अभी जो है ये सारी चीज़ें पावर की वजह से जो है वो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बात है। आईसीसी को जस्टिस करना चाहिए, एवेल्युएट करना चाहिए कि किसकी बात किस तरह की है और उसमें कितना बराबर करने के लिए है। नहीं, ये बराबरी नहीं, उसको भी सजा दे दी, इनको भी दे दी, बात खत्म। हाँ, ये जस्टिस नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। आई थिंक हमें इसको सीरियसली देखना चाहिए। पीसीबी का इस पे बयान आना चाहिए कि भाई ये जस्टिस नहीं हुई, डेफिनेटली आना चाहिए पीसीबी का, और आई थिंक आईसीसी को इसको नज़रसानी करना चाहिए और इसके ऊपर बाकायदा कोई पॉलिसी बने। आईसीसी बाकायदा अपनी जो पॉलिसीज़ हैं या कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें आए कि किसी किस्म की ऐसी अगर सियासी बातें की जाएं तो उसकी सज़ा बाकायदा पहले से लिखे रख दी जाए। वैसे कोड ऑफ कंडक्ट तो मेरे ख्याल से कंडक्ट तो पहले से है ना, कि अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है या कोई भी खेल को खराब करने की कोशिश करते हैं, सजाएं तो ऑलरेडी मौजूद हैं। इस तरह की बातें नहीं है ये। अच्छा, अब ये नहीं डालनी पड़ेगी, नए क्लॉजेस डालने पड़ेंगे, ये नई चीज़ डलेगी, क्योंकि ये तो बाकायदा जंग की और फौजियों की और मार्टर्ड और पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो इसके लिए आईसीसी को देखना चाहिए, फर्म इसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। सही है, चलें मैच पे आ जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आप तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक पहले दिन से ही थे और आज हम फाइनल में बैठे हैं। जी अल्लाह के फजल से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आई एम फीलिंग सो प्राउड। ये लड़के बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें शेकी भी हैं, थोड़ा सा लो स्कोरिंग। भाई विकेट जो है वो बनाई ऐसी गई थी, 180 तो यहाँ होता ही होता है। ये विकेट जो थी ना 160 वाली थी या 150 वाली थी, आप देखें 135 करना मुश्किल हुआ पड़ा था। तो ये विकेटें ऐसी बनाई जा रही हैं, इनकी अपनी ऐसी नहीं होती है इंडिया की। बहरहाल एनीवे, आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत सारा पॉजिटिव दिखाना शुरू किया जब ये इंडिया से दूसरा मैच आ रहे हैं, तब से इनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस हो रही है। आप अगर 3 मैच को थोड़ा डिकोड करोगे और इसके एनालिसिस करोगे ना तो आपको टीम वर्क नजर आएगा। जिसके ऊपर कहते थे ना कि आप यार साइम हमें मैच जितवाता था, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, आपकी सारी नज़रें उधर से गई, इधर से नवाज ने करके दे दिया, जनाब साहबजादा फरहान ने करके हारिस ने आजकल परफॉर्मेंस दे दी। उसके ऊपर आप इतने क्रिटिकल एनालिसिस हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, और जनाब शाहीन की बहुत बातें शुरू कर दी और एक टाइम पे शाहीन का कीड़े निकालने शुरू कर दिए, वो बैटिंग करे बॉलिंग नहीं कर रहा। अब वो जनाब उसकी बैटिंग बॉलिंग शुरू हो गई। हारिस रऊफ की भी बातें शुरू की, उसने भी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। आपने कहा जी अबरार कमाल कर रहा है जी, क्या है किस तरह ये वो, कल उसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं थी, मगर नवाज ने फिर परफॉर्मेंस दे दी बॉलिंग के एतबार, साइम अयूब ने बॉलिंग के एतबार से परफॉर्मेंस दे दी। अब आप फील्डिंग देखें, फील्डिंग में इतने अच्छे कैचेस भी होने शुरू हो गए। ठीक है, मैच में लगा कि कभी उनका पलड़ा भारी, कभी हमारा पलड़ा भारी, ये सारी चीज़ें। आई वॉज लिसनिंग टू हर्षा भोगले, वो कह रहे हैं जी ये देखो कैसा इंजॉय कर रहे हैं, रिलीफ कर रहे हैं, बट इन्होंने यानी इनको रिलीफ महसूस हुआ, बट इन्होंने जो है वो इंडिया के खिलाफ खेलना है फाइनल मैच, तो इन्होंने किस किस्म की क्रिकेट खेली है। और भाई आपने कभी क्रिकेट खेली है?
आपने सारी ज़िंदगी देखी है और बोली है, आपने कभी खेली नहीं है। जब आप खेलेंगे ना तो पता चलेगा आपको। ठीक है, आप बहुत अच्छा बोलते हो और आपको बहुत अच्छा बोलना आता है, आपने सिर्फ क्रिकेट देखी है और क्रिकेट बोली है, आपने कभी क्रिकेट खेली नहीं है। एनीवे, आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। रियली प्राउड ऑफ यू। होल नेशन इनके पीछे है और ये इंशाल्लाह फाइनल में